नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं हिना। आज हम शिवसेना नेता और प्रवक्ता शैलेश पांडे जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है कि महाराष्ट्र में सब कुछ खुल गया है, तो आखिरकार क्यों महाराष्ट्र सरकार धार्मिक स्थलों को नहीं खोल रही है? सबसे पहले तो हिना जी, मैं आपकी और आपके चैनल न्यूज़ वन इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे आपके चैनल पर बुलाकर मेरा साक्षात्कार ले रहे। अब रहा आपके सवाल का उत्तर, तो देखिए महाराष्ट्र जो है वो एक इस वक्त जो कोरोना रोगियों की संख्या है वो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना रोगियों की संख्या अधिक है। मुंबई एक सघन बस्ती वाला इलाका है। देश के दुनिया के अन्य भागों से लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं। बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ हैं, सघन बस्ती है, कोरोना की संख्या ज़्यादा है। इसलिए हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों की जान बचाना है। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनकी हम पहले जान बचाएं। अब रहा सवाल मंदिर और मस्जिद का, तो जो ये विरोधी आवाज़ उठा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मदिरालय और मंदिर की तुलना कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको चेतावनी देते हुए कहता हूं कि मदिरालय और मंदिर की तुलना करना ये हिंदुत्व का अपमान है और शिवसेना ये अपमान, मंदिर का, हिंदुत्व का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे आप बताइए हिना जी, मंदिर और मस्जिद इस वक्त अगर खोल दिए जाएं, ये मदिरालय की बात करते हैं, मदिरालय में कितने लोग जाते हैं? चंद लोग जाते हैं। मंदिरों में जो बड़े बड़े मुंबई में, महाराष्ट्र में मंदिर हैं, चाहे वो पंढरपुर हो, शिरडी हो, सिद्धिविनायक हो, महालक्ष्मी है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में भक्तगण आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। जो मस्जिदें हैं, मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज होती है, शुक्रवार को नमाज होती है, तो हज़ारों लोग जो बड़े बड़े मस्जिद हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो मुझे बताइए, वहाँ पर जब हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों से अपील की है कि 2 गज की दूरी, तो क्या हज़ारों लोगों के बीच में उस मंदिर और मस्जिद में या गिरजाघर में या अन्य धर्म क्षेत्र में 2 गज की दूरी मेंटेन हो पाएगी? तो कहीं ना कहीं ये तो एक तरह से कोरोना का फैलाना हुआ। हमारी सरकार महाराष्ट्र के जनता के प्रति, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के प्रति बड़े ही संवेदनशील है। इसलिए जैसे हमको लगेगा कि कोरोना की संख्या कम होगी, हम ज़रूर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हर धर्म क्षेत्र खोलेंगे। लेकिन सर, आपने देखा होगा कि शराब की दुकानों के सामने भी बहुत लंबी लंबी लाइनें दिखी और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए हिना जी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप बात कर रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे जब मजदूरों का प्रश्न था, बांद्रा में इनके ही लोगों ने भीड़ इकट्ठा की स्टेशन के बाहर, तब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटी क्या? उसके बाद तुरंत इनके नेता आ गए मीडिया के सामने, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वहाँ भीड़ इकट्ठी की गई, तब वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटी क्या? तब लॉकडाउन नहीं टूटा क्या? उसके बाद भी ये आंदोलन करने रह गए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और अब धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहे। 400-500 लोग एक साथ झुंड में फोटो खिंचा रहे, सेल्फी खिंचा रहे। न किसी के चेहरे पे मास्क है, न नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी 2 गज की दूरी कोई भाजपाई, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना नहीं हुआ क्या? ये लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाना नहीं हुआ क्या? पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे सर ये है कि कंगना रनावत हमेशा महाराष्ट्र सरकार पे आरोप लगाती है और इसके जवाब में हमेशा संजय राउत आगे आ जाते हैं, तो ये जो सिलसिला है इनके टकराव की, वो कब तक ख़त्म होगी? देखिए हिना जी, पहले इस बात की शुरुआत कहाँ हुई, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात शुरुआत हुई सुशांत सिंह जी के विषय में। जब वो शुरुआत में बोल रही थी कि सुशांत सिंह जी के केस में इंक्वायरी होनी चाहिए, तब शिवसेना के किसी नेता ने कुछ वक्तव्य दिया क्या? नहीं दिया। ठीक है, आपने नेपोटिज्म की बात कही कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, मुंबई पुलिस भी तो नेपोटिज्म की इंक्वायरी कर रही थी।
आप जो कह रही थी, या अन्य लोग कह रहे थे, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस भी उसी दिशा में जांच कर रही थी और उस जांच के अलग अलग एंगल थे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं महाराष्ट्र की जनता से पूछता हूं, मैं देश की जनता से पूछता हूं, जो मुंबई हमारी माँ है, हमारी कर्मभूमि है, मुंबा देवी के नाम पे मुंबई का नाम पड़ा, जो हमारा लालन पालन करती है, हमारा जन्मदात्री है, हमारी माँ है, उस माँ समान मुंबई को अगर कोई पीओके कहेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहेगा, तो क्या उसका जवाब देना किसी शिवसेना नेता का कर्तव्य नहीं बनता है? किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति का कर्तव्य नहीं बनता है? मुझे बताइए, कंगना रनौत पहले ये समझाए कि उनको मुंबई कैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लगी। जाएं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्या हालात होते हैं वहाँ पे, किस तरह से हिंदुओं का मर्डर हो रहा है, किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, किस तरह से वहाँ पर एक तालिबानी कानून चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक किए ना सर्जिकल स्ट्राइक? क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों क्या गढ़ है, आतंकवादियों की छावनी है। वो आतंकवादी जो हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों का सर कलम करते हैं, जो बम विस्फोट कराते हैं, जो हमारे देश के सुरक्षा रक्षक हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, और ऐसे पीओके की तुलना आप मुंबई से करेंगे और हम चुप बैठेंगे? मुंबई का अपमान कोई भी महाराष्ट्र का व्यक्ति, कोई भी देश का व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या बीएमसी ने कंगना पे कार्रवाई बदले की भावना से की थी? जी बिल्कुल नहीं, ये कोई बदले की भावना की कार्रवाई नहीं थी। जो भी कार्रवाई हो बीएमसी की कार्रवाई थी। और बीएमसी ने भी क्यों किया? क्योंकि वहाँ पाली हिल रेजिडेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने बीएमसी में कंप्लेंट किया हुआ था। ये तो वहाँ के जो जहाँ कंगना जी का वो घर था या ऑफिस था, उसके आसपास के लोगों के जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के आधार पर वो बीएमसी की कार्रवाई थी, ना कि वो शिवसेना की कार्रवाई थी। मेरा अगला सवाल शैलेश जी आपसे ये है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए ट्रेन की सुविधा चालू कर दी और वो अब सबके लिए करने वाले, लेकिन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, अब धीरे धीरे मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में उनके संवेदनशील कार्य के आधार पर हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार कोरोना पे नियंत्रण कर रही है। पिछले 2-3 दिन पहले से आप देखिए तो कोरोना के केसेस में अब धीरे धीरे कमी भी आ रही है। और देखिए, हमें अब लोगों के रोजगार को भी बचाना है, हमें लोगों के जीवन को भी बचाना है, हमें लोगों के घर को भी चलाना है, वरना इसी डर के मारे कहीं लोग बेरोजगार होए जा रहे हैं, कहीं लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है। तो हमें उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके जीवन के लिए हमें अब ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि उद्धव साहब जी ने ये नारा दिया था कि पुनश्च हरिओम। अब हमें एक नई शुरुआत करनी है और हमें अपनी जनता जनार्दन के जीवन को बचाना है, लोगों को बेरोजगार होने से बचाना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को अच्छा जीवन देना है और कोरोना से लड़ना भी है। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो क्या मराठी भाषा आनी ही चाहिए? देखिए, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। हम जहाँ भी रहें वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं को आत्मसात करना ये हमारा परम कर्तव्य है। मैं शैलेश बांडे हूँ, मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश से आए, आज यहाँ पर मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो है वो यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पार्षद है, नगर सेवक है। तो ये हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि जिस महाराष्ट्र की धरती ने आज हमें इतना सब कुछ दिया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बना, कोई उद्योगपति बना, कोई नेता बना, कोई स्कूल का मालिक बना, कोई बड़ा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ की भाषा का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की परंपरा का सम्मान करें। मैं आपको एक बात याद दिलाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण, उनको जन्म दिया था माँ देवकी ने और उनको लालन पालन किया था यशोदा जी ने। तो हम सभी जो परप्रांतीय हैं, अमराठी हैं, हम कोई उत्तर प्रदेश से आए, कोई बिहार से आए, कोई गुजरात से आए, कोई राजस्थान से आए, देश के अन्य अन्य भागों से आए, दक्षिण भारत से आए, पूर्वी भारत से आए, तो श्री कृष्ण जी जिनको देवकी जी ने उन्हें जन्म दिया था, उनको भी माँ कहते थे।
और यशोदा जी लालन पालन की थी, उनको भी माँ कहते थे। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारी जन्मस्थली है वो भी हमारी माँ है, और ये महाराष्ट्र जो हमारा लालन पालन कर रही है वो भी हमारी माँ है। तो हम अपनी माँ की भाषा को तो स्वीकार करना ही चाहिए ना हमें। लेकिन सर, जो 2-3 साल से रह रहे हो जिनको मराठी नहीं आती, उनके लिए क्या कहना है आपका? तो बहुत सारे लोग तो जिनकी जो भाषा है बोलते हैं, कहाँ किसने कोई ऑब्जेक्शन लिया। आपने देखा, मैं तो देखता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी जब भी वो टेलीविज़न पे जनता को संदेश देते हैं तो वो मराठी के साथ साथ हिंदी में भी बोलते हैं। कहाँ किसने कौन सा कानून ला दिया ऐसा नहीं है। तो यानी है कि आपका कहना है जिसकी जो मर्जी वो भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, आपकी जो मातृभाषा है आप उसमें बात करिए, लेकिन जो महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, हमें उनका भी सम्मान स्वस्फूर्ति के साथ करना चाहिए। सर, महाराष्ट्र सरकार पे बहुत सारे आरोप लगे जब से सुशांत सिंह राजपूत के सामने आए। इन आरोपों पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आरोप है ये आरोप बेबुनियाद है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इन लोगों ने पहले मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं किया, भाजपा ने फिर महाराष्ट्र सरकार पे विश्वास नहीं किया। सीबीआई की मांग हुई, अच्छी बात है, सीबीआई की जांच शुरू हुई, सीबीआई ने जांच किया। फिर सीबीआई के माध्यम से जो दिल्ली का आयुर्विज्ञान संस्थान है उन्होंने भी तो कहा कि ये आत्महत्या ही दिखता है। जो पोस्टमार्टम आया उसके आधार पे तो उन्होंने आत्महत्या ही किया। तो इसका मतलब तो जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता और कुर्सी के लिए आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी की महाविकास आघाड़ी को सिर्फ टारगेट करने का काम कर रही है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन बेबुनियाद, गलत सलत, बस आपको येन केन प्रकार कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आज वो सत्ता के बिना नहीं रह पा रही है। उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे बड़े ही संवेदनशील ढंग से, बड़े ही कार्यकुशलता के साथ आज पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे, हर मुद्दे को सुलझा रहे, जनता का दिल वो जीत चुके हैं, जननायक हो चुके हैं। ये बात भाजपा के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए ये वो घटिया राजनीति पर उतर आए। अगर आगे ऐसा मौका होता है तो क्या शिवसेना बीजेपी के साथ आएगी? देखिए, ये जो विषय है ये विषय हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी का विषय है कि भविष्य में पार्टी किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए। क्योंकि देखिए, शिवसेना ये हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की स्थापित की हुई शिवसेना है, और यहाँ पर आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी हमारे पक्ष प्रमुख है, और ये सारा अधिकार जो प्रमुख डिसीजन लेने का है ये उनका है। और उद्धव साहब ठाकरे जी जो आदेश करेंगे वो पूरा महाराष्ट्र सुनेगा, हम पूरे शिवसैनिक उसका पालन करेंगे। हाल ही में सर आपने देखा कि भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर दिया। आपके कुछ नेता थे जिन्होंने आरोप लगाया कि वो बीजेपी की शह पे ऐसा कर रहे हैं। किस हद तक इसमें सच्चाई लगती है आपको? देखिए हिना जी, आप भी जानती हैं और जनता भी जानती है, हर व्यक्ति जानता है कि आदरणीय महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ये पहले स्वयं सेवक थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, लेकिन आज वो एक संवैधानिक पद पर हैं, राज्यपाल जी के पद पर हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि जब आप किसी भी संवैधानिक पद पर रहें तो संवैधानिक पद की मर्यादा में रहना चाहिए। मुझे ये बताइए, जो वो कहे कि उद्धव जी सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, हिंदुत्व छोड़ रहे हैं, सेकुलरिज्म का जो शब्द इस्तेमाल किया, तो हमारे देश का जो संविधान है, भारत का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसके दूसरे तीसरे पृष्ठ पे पहले ही लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हिंदुस्तान को सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री कौन कह रहा है? वो देश का संविधान कह रहा है, भारत का संविधान कह रहा है। तो भारत के नागरिक होने के नाते राज्यपाल महोदय को क्या संविधान का पालन नहीं करना चाहिए? संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं उनको मानना नहीं चाहिए? क्या आप संविधान के ऊपर हो गए हैं? ऐसा नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने हिंदुत्व की बात कही, हिंदुत्व सिखाने की बात कही, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि शिवसेना को कोई हिंदुत्व सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें किसी से सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर का आंदोलन चला,
राम मंदिर के आंदोलन में महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में ये हिंदुत्व का आंदोलन चला, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चला। अयोध्या में जब 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ढाया गया, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जब नाम लेने लिया जाने लगा तो भाजपा के नेता दुम दबाकर भाग गए कि मैं नहीं था, मैं नहीं था। उस वक्त हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने ये डंके की चोट पे कहा था कि अगर उस ढांचे को गिराने में मेरे शिव सैनिकों का हाथ है तो मुझे उन पर गर्व है। वो भागे नहीं, वो शेर की तरह दहाड़ कर उसको एक्सेप्ट किए। और उसके बाद 92 में जो मुंबई में राइट हुई, दंगे हुए, उस दंगे के बाद मुंबई को संवारने का काम किसने किया? मुंबई को सुरक्षा किसने दी? आज हिंदुत्व का अलख जो शिवसेना ने जगाया है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ की बात हो, जब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को आतंकवादियों ने रुकाने का प्रश्न खड़ा किया था, तब हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी गरज कर कहे थे कि अगर बाबा अमरनाथ भोलेनाथ की यात्रा को रोकने का किसी ने प्रयास किया तो सारी फ्लाइट हज यात्रा की मुंबई से जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये वो कट्टर हिंदुत्व शिवसेना का है। जब बात चल रही थी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की, अटल जी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, इनकी सरकार ने क्यों अध्यादेश नहीं लाया? थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार थी ना दिल्ली के अंदर, तो इनको अध्यादेश लाना चाहिए था। अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण करना चाहिए था, वो तो नहीं किए। तो राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ, देश में शांति अमन चैन स्थापित करके हुआ। तो फिर ये उसकी क्रेडिट क्यों लेते? और उसके लिए भी आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने यह नारा दिया था जब यह मंदिर नहीं बनवा रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। हमने पहले मंदिर की बात की। हमने ऐसे 10 सरकार को भी हम लात मारते हैं राम मंदिर के लिए, हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व हमारा श्वास है, हिंदुत्व हमारा प्राण है, और शिवसेना हिंदुत्व के लिए ही बनी है। लेकिन हमारा हिंदुत्व यह कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी आगे बढ़े। और वो सभी में 130 करोड़, आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 130 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता। अरे तो 130 करोड़ जनता में सभी धर्म के लोग हैं ना, सभी वर्ग के लोग हैं ना, सभी जात के लोग हैं ना। तो हमारा जो हिंदुत्व है विशाल है, उदात्त है। हम 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल शैलेश जी आपसे ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सफल हो पाए हैं? देखिए, मैं इस मुद्दे पे इतना ज़रूर कहूँगा कि कोरोना जब पूरे दुनिया में आया चाइना के माध्यम से, तब किसी को नहीं पता था कि कोरोना क्या है, और सभी दुनिया के हर देशों ने संघर्ष किया। हिंदुस्तान ने भी संघर्ष करना चालू किया। तभी हमारे भी हिंदुस्तानियों को या देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं पता था कि इसको कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, इसकी क्या दवा है। आज तक तो कोई दवाई आई नहीं, आज तक तो कोई इंजेक्शन आया नहीं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र ने दिल्ली का साथ दिया। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दिया, क्योंकि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश की जनता महत्वपूर्ण है। जब भी जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, जो आदेश केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो सारी सूचनाओं का पालन किया। WHO की जो भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन का पालन महाराष्ट्र ने किया। लेकिन हिना जी, मैं दुख के साथ ये बात भी कहूँगा कि जो GST का पैसा महाराष्ट्र को पूरा मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। शायद वो पूरा 10,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को मिला होता तो हम इससे भी और बेहतर तरीके से महाराष्ट्र की जनता का दुख का निवारण कर सकते थे। जो फंड दूसरे राज्यों को दिए गए, उत्तर प्रदेश को दिए गए, बिहार को दिए गए, वो फंड महाराष्ट्र को नहीं दिए गए। जबकि मुंबई से सबसे ज़्यादा जो आवक होती है, इनकम होता है, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। सबसे ज़्यादा पूरे देश में मुंबई और महाराष्ट्र से आवक होता है, और वो आवक हम दिल्ली को देते हैं। लेकिन हमने हमारे यहाँ से, महाराष्ट्र से, मुंबई से हमने धन दिया, वो धन भी हमको रिटर्न नहीं किया गया। तो इसमें ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि भेदभाव
और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संकट के समय किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने पल पल पर कोरोना संकट में हमने देश का साथ दिया, दिल्ली का साथ दिया और देते रहेंगे। चलते चलते शैलेश जी ये भी बता दीजिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? देखिए, ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। लेकिन वहाँ की जनता ये भी जरूर कह रही है कि पिछले 15 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, पिछले 15 सालों में अपराध बढ़ा है। देखिए, वहाँ पे एक कैंडिडेट थे किसी पार्टी के, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी गई। तो बिहार में अभी भी अपराध चल रहा है, अभी भी रंगदारी चल रहा है, अभी भी वहाँ पे भ्रष्टाचार जोरों पर है। पुल आज बना और कल ढह जाता है। बिहार में आपने देखा, नीतीश कुमार जी ने जिस पुल का उद्घाटन किया था, 10 दिन बाद ही वो पुल गंगा नदी में समा जाता है। तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, महिलाओं पर अत्याचार, ये सारे युवाओं की बेरोजगारी, तो ये सारे तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता का मन इस बार परिवर्तन करने का है। यानी कि महागठबंधन आएगी? मैंने कहा ना कि बिहार की जनता का मन परिवर्तन करने का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, वो जनता के मन की बात कभी सुनने की कोशिश ही नहीं करते। जी, तो जैसे आपने शैलेश पांडे को सुना, उन्होंने हर बातों पे अपनी राय रखी, जो भी सवाल किए गए उस पे उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।